लाउड से रिकॉर्ड कहीं 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 बार रिकॉर्डिंग हो गई है। कर लेना बाद में। कोल्ड कौन आकाश सा द्रव्य कितना है? एक एक। एक और कितने प्रदेश लिखा है यहाँ पर हमने? संख्यात। अनंत 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 लिखा है यहाँ पर। अनंत तो थोड़ा अनंत। समझना, यहाँ लिखा हमने असंख्यात, वहां लिख रहे हम्म। हैं अनंत। तो दोनों में फर्क क्या है दोनों के अंदर? हम्म। गजब फर्क है दोनों के अंदर। इसके लिए मुझे स्लाइड नहीं खोलनी पड़ेगी, वो समझाऊंगा आपको। चलो अभी समझाता हूँ इसके अंदर, 1 मिनट के अंदर। अगले पे आ जाते हैं अपन लोग। काल द्रव्य। काल द्रव्य कितने हैं संख्या में? एक नहीं, संख्या में कितने हैं? चार असंख्यात। और कितने प्रदेशी है? एक परदेसी एक प्रदेशी। यानी कि एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक काल द्रव्य विराजमान है। जैसे हमने रेखाखंड बनाया था ना, उसमें खाने बनाए थे उसके अंदर, उस हम्म। खानों के अंदर एक एक के अंदर एक एक मोती फिक्स है। और बिल्कुल फिक्स है, वो हिलता नहीं है, वहीं का भी फिक्स है। तो काल द्रव्य एक एक करके कितने हो गए? संख्या असंख्यात। असंख्यात। ये क्यों आवश्यक है? असंख्यात काल द्रव्य होने क्यों जरूरी है ये? यदि लोक के कोने के अंदर भी कोई द्रव्य होगा ना, उसका हम्म। परिणाम वही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा परिणाम उसका वहां पर? क्योंकि वहां काल द्रव्य विराजमान है, इस कारण से हो जाएगा। भले ही काल द्रव्य एक प्रदेशी हो, लेकिन है कितने? असंख्यात। तो वो करो, मैं मतलब यहाँ हूँ। परिणाम करने के लिए जरूरी है। मैं यहाँ हूँ और मेरा क्षेत्र बदल के कहीं और चला गया अपना, तो वहीं हम्म। परिणाम चलता रहता है। कहीं और बिल्कुल क्षेत्र चलेगा। बदल, वहीं परिणाम चलता रहता है। अगर तो परिणाम नहीं परिणाम होगा। क्यों चलता रहता है? क्योंकि सब जगह काल द्रव्य विद्यमान है, लेकिन काल द्रव्य धर्म द्रव्य की तरह फैला हुआ नहीं है एक। हम्म। जैसे धर्म द्रव्य फैला हुआ है, ऐसे काल द्रव्य फैला हुआ नहीं है। काल द्रव्य कितने कितने हैं? एक एक प्रदेश पे असंख्यात। एक ही प्रदेश जो पे एक प्रश्न आप पूछ रहे थे ना, कि धर्म द्रव्य असंख्यात होगी है, ये काल द्रव्य पे हम्म। लगेगी बात आपकी। नहीं, सही बात है। अब ये काल और द्रव्य पे आके अब गणित को लगाना है इसको, कि काल द्रव्य असंख्यात है, एक एक प्रदेश पर एक एक है, वो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। हाँ। वो असंख्यात क्या है? ये भिन्न भिन्न एक एक द्रव्य है। हाँ, इसी कारण से निगोदी जी बाहर आते हैं, काल की वजह से तो आते होंगे, परिणमन परिणाम काल। चलते रहते हैं ना उसका। परिणमन चलता रहता है। धर्म द्रव्य एक एक करके असंख्यात नहीं है, धर्म द्रव्य हाँ। एक है। ये काल द्रव्य एक एक करके कितने हैं? असंख्यात हैं। जैसे बोरी संख्यात। भर दो रत्नों से आप, एक रत्न लिए आपने बहुत सारे सेम साइज के, तो बोरी भर दी, तो बोरी के अंदर रत्न आ गया है, तो रत्न कितने हैं? संख्या रत्न है वे असंख्यात, लोग उसके भरे में है उसके अंदर। ऐसे ऐसे कि काल द्रव्य भी इस लोक के अंदर भरा पड़ा अरे। है। इसलिए कोई भी द्रव्य कहीं भी रहे, धर्म द्रव्य सब जगह है, अधर्म द्रव्य सब जगह है, आकाश द्रव्य सब जगह है, काल द्रव्य सब जगह है। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य है तो सब जगह, लेकिन बदलते रहते हैं प्रदेश अपने। इनके अंदर दो ही द्रव्य प्रदेश बदलते हैं अपने। कौन कौन से? पुद्गल और जीव। जीव और पुद्गल क्षेत्र क्षेत्र का बदलते रहते हैं अपने। उसमें शुद्ध जीव सिद्ध शिला विराजमान हो गई है। कुछ में एक ही पता है, उनकी बात छोड़ दो। जितने बाकी बैठे सब सब क्या होते रहते हैं? इस तरह आकाश द्रव्य वो धर्म बाकी द्रव्य सब चेंज होते रहते हैं। तो पुद्गल जहां भी जाएगा, चलने में निमित्त होगा उसके धर्म द्रव्य, रुकने में अधर्म द्रव्य, जगह देने में आकाश द्रव्य, और परिणमन में काल द्रव्य। काल ऐसे द्रव्य। ही जीव द्रव्य कहीं भी जाएगा लोक के अंदर, तो वहां पर कौन परिणमन में निमित्त होगा उसके? काल द्रव्य। रहने में कौन निमित्त होगा? आकाश द्रव्य। चलने में कौन निमित्त होगा उसके मूवमेंट में? धर्म द्रव्य। रुकने में कौन निमित्त होगा? अधर्म अधर्म द्रव्य द्रव्य। धर्म द्रव्य। ये बड़े बड़ा न्याय तर्क आनंद। की बातें हैं, बड़ा आनंद खोल के और विचार करोगे ना। बहुत आनंद आता है इसमें। जब खोल के इन बातों को लिख के एक एक बात के बारे में विचार करोगे ना, कितने प्रदेशी है, क्यों है, कहाँ से, हमने बहुत प्रश्न खोले इसके, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों है, और सबके जवाब जिनवाणी से मिले हैं एक ही बात के। इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं इसके अंदर। अब आप नक्शा बनाओगे, मैं स्लाइड और खोल रहा हूँ, देखो इसकी एक अच्छी स्लाइड बनाई है मैंने। मैं ये खोल, नक्शा मैंने भेजा था ना, अभी इस पे भेजा है सब। मैं इसकी एक स्लाइड और खोल रहा हूँ, देखो आपको दिखा रहा हूँ। अभी 1 मिनट टूट जाओ जरा, एक स्लाइड और अच्छा है। सीधे सलाह में भी छह के छह द्रव्य हैं सीधे सलाह में हाँ, सिद्ध शिला भी छह छह द्रव्य हैं। और मजे की बात सुनो, सिद्ध शिला पर निगुदिया जीव भी है। क्योंकि इस 3 लोक के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अनंत निगुदिया जीव ना भरा पड़ा हो। उस सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान अनंत सुख का भोग कर रहे, और उसी क्षेत्रों के अंदर निगोदिया जीव अनंत दुख का भोग कर रहा, उसी क्षेत्रों के अंदर। भाई जब प्रदेशों पे अनंत अनंत पुद्गल हैं तो निश्चित रूप से है इसका मतलब वहां भी हाँ, जीव भी हैं, पुद्गल भी हैं, अनंतान सब जगह भरे पड़े भैया। इस लोक के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है। भैया अब अपन की फुटबॉल बात है थी। गर्भ कर्म कैसे बांधते हैं? आप बोल रहे थे कर्म बांधते हैं। क्या जी? फुटबॉल द्रव्य कर्म कैसे बांधते हैं? द्रव्य कर्म कैसे बांधते हैं? आप बोल रहे हैं ना कि फुटबॉल के कर्म अलग हैं। फुटबॉल द्रव्य कैसे कर्म बांधेगा? जीव होगा तभी तो बांधेगा कर्म को उसने।
नहीं 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 नहीं, कर्म पुद्गल है अभी आप जीव, गलत समझ अच्छा, रहे अभी हो। आपने बताया था ना, पुद्गल पुद्गल की कर्म अलग है, उसकी भिन्न कर्म है, तो पुद्गल कर्म पुद्गल के कैसे मानेगा? पुद्गल कर्म, पुद्गल के कर्म नहीं, पुद्गल कर्म। पुद्गल द्रव्य मतलब, पुद्गल हाँ, नहीं, पुद्गल पुद्गल द्रव्य है। द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। कर्म आपने बताया ना, कर्म उसके कर्म अलग है, भिन्न है, तो तो कर्म कैसे कहते मानेगा हैं पुद्गल? कर्म पुद्गल के खाते में, बोलते तो हो कितनी बार। वो आध्यात्म की भाषा लग जाएगी उसकी बात नहीं, एकदम छह द्रव्य की परिभाषा पढ़ रहे हैं जी। जीव प्रत्येक प्रदेश पर अनंत हैं, पुद्गल द्रव्य एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत भरे पड़े हैं। और वो जो कर्म बंधे हैं जीव के साथ एक क्षेत्र वहाँ है, वहाँ पे जीव एक है, पुद्गल द्रव्य कर्म जो है अनंत अनंत साथ साथ में लिपट के चलते हैं हाँ, उसके। ये पूछ रही थी अभी, हम बोला था ना, चीज पूछ रही थी। हाँ अब समझो बात। अब भैया ये एक बात, फ्लैट नहीं गुली की नहीं, बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अब हमको ये समझना चाहिए कि हमारी स्टार्टिंग हो रही है बस। हम विद्यार्थी हमेशा बने अभी रहने चाहिए, और हम हमेशा प्राइमरी के विद्यार्थी रहे हैं, कभी अपना हाँ। बड़ा ना समझ लें, बस इसी बात ये है। फैमिली के विद्यार्थी हैं, हम हम स्टार्टिंग कर अध्यात्म रहे पढ़ हैं। के लोग ना बड़ा समझ लेते हैं, ना हम तो अध्यात्म अध्यात्म पढ़ने वाले हैं भैया, हम तो बड़े बड़े वाले भी हैं। ये बातें कहीं नहीं जा सकती। तो तुम कितने बड़े अंग्रेज बन जाना, ABCD तो कहीं भी काम आएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कितना बड़ा अंग्रेज बन जाए, वर्णमाला तो एबीसीडी बहुत जरूरी है। एबीसीडी की बिना वर्णमाला कुछ बहुत, भी बोल के दिखा दे। कहते हैं वर्णमाला तो बहुत जरूरी है। ये वर्णमाला है हमारी, वजह समझ लो। ये जब पढ़ रहे हैं, ये किसी भी जैन के कुल में जन्म हुए बालक की वर्णमाला है ये समझ लो। वर्णमाला है। समझ में आ गया ना। आ गया बिल्कुल। अब ये सामने स्लाइड खुली हुई है आपके, देखो लास्ट स्लाइड है बस इसकी आज, ये क्योंकि आज वो थोड़ा रिकॉर्डिंग बड़ी में डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये ले लेते हैं बस। हम्म। अनंत आकाश है। अनंत हम्म। आकाश कितना है? अनंत। अनंत। कितना है? एक है। कितना है? एक। एक। एक है। और कितना प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। अनंत प्रदेश। बाहर में निकल जाए ना कोई घूमने के लिए लोकाकाश के अंदर, कितनी तेज गति में जाए, तो पूरा लोकाकाश, पूरा आकाश, कभी कोई द्रव्य घूम ही नहीं सकता। और यदि घुस जाए ना उसके अंदर, तो ऐसे भागते रहेगा भागते रहेगा भागते रहेगा, वो कहीं रुक ही नहीं पाएगा। सिद्ध भगवान इसलिए वहीं रुक जाते हैं, लोक के अधर ऊपर है सीधी सी यदि निकल जाए ना उससे ऊपर, तो कहाँ जाकर रुकेंगे, वो रुकने की सीमा नहीं बनेगी। भागते रहेंगे चलते रहेंगे, उस मूवमेंट कभी रुकेगा ही नहीं उनका। नहीं भागेंगे तो जब जब वहां धर्म द्रव्य होगा, जब धर्म द्रव्य है ही हाँ तो फिर वो भागेगा। वहीं पर रुक जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं हम बता रहे हैं वो है कितना। हम ये नहीं कह रहे वहां भाग सकते हैं या जा रहे हैं या धर्म द्रव्य, हम वो नहीं बता रहे। हम ये बता वो रहे तो हैं आकाश है कितना बड़ा। वो तो एक उदाहरण दे रहे हो ना कि इतना बड़ा आकाश हाँ है। वो आकाश द्रव्य है कितना, कि आकाश द्रव्य अनंत 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 है, अनंत अनंत है। उसके अंदर सेंटर में, बीच में, एक क्षेत्र के अंदर, सेंटर तो नहीं होता उसका, क्योंकि अनंत का सेंटर क्या और आदि का अनंत क्या। उसके हम्म। एक पर कुछ जगह पर, एक छोटी सी जगह पर, जैसे समुद्र की एक बूंद निकाल लो उसका भी अनंतों भाग, उतने क्षेत्र पर उतनी जगह के अंदर छह द्रव्य रहते हैं। उसका नाम है उसका नाम है लोकाकाश। दो का आकाश। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और हम्म, 1 साल और 24 घंटे में कितना, या सही एक है। घंटे में कितना, फिर 24 घंटे में कितना, फिर 30 दिन में कितना, 365 दिन में कितना। इतनी इतनी दूरी 1 साल में लगाओ तो बहुत दूरी है। और उसके बाद कई हजार प्रकाश वर्ष दूर तक इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने देख लिया है। इसका मतलब कितना लंबा चौड़ा ये लोकाकाश ये है। छद्मस्तों का ज्ञान है, छद्मस्तों अपने लगाते छद्मस्तों रहते का हैं ज्ञान तो है, निकालते नहीं ज्ञान तो छद्मस्तों का है। पर हैं। हम ये बात देखें कि लोकाकाश की प्रमाणिकता कितनी बड़ी है जो हमारे हाँ शास्त्र में वो बता बात रहे हैं। ठीक है, वो बात ठीक है। अब ये जब हमने लोकाकाश लिखा है, तो जब लोक लिखा तो एक भाग बना अलोक, एक भाग क्या बना? आलोक। आलोक। जब हमने कहा जीव तो बाकी बने अजीव। अजीब। अजीब नाम का द्रव्य कोई नहीं है, लेकिन क्या कहा उसको? अजीब। अजीब। क्यों कहा? जीव की अपेक्षा से। ऐसे भी हम्म। यहाँ खड़ा करा लोक, तो बाकी को क्या कहा? लो। आलोक। आलोक। तो मैं पूछता हूँ कि लोकाकाश कितने प्रदेशी है? लोकाकाश कितने प्रदेशी है? लोकाकाश संख्यात प्रदेश। असंख्यात है। असंख्यात प्रदेशी। और अलोकाकाश? अनंत अनंत। अलोक अनंत अनंत हो गया। अनंत माइनस असंख्यात। हाँ, अच्छा, संख्या। अनंत माइनस है असंख्यात, बिल्कुल ठीक है। उसमें है ही नहीं, प्रदेश है नहीं, ही नहीं। उसमें प्रदेश नहीं है, लोकाकाश को घटा कितना दिया भी ना। है, मैं कह रहा एक भी है, वो घटेगा नहीं घटेगा हम्म। उसके अंदर से। घटेगा घटेगा। क्या भले ही घटेगा? उसका आंसर अनंत आएगा। हम्म। अनंत माइनस असंख्यात इजिकल टू अनंत आएगा, लेकिन कुछ बिल्कुल तो ठीक कम है। करा ना उसने उसका। हाँ, वो वो जो घटेगा। वो जो कम करा है थोड़ा सा पार्ट, उसको कहते हैं लोक आकाश। क्या कहते हैं उसको? लोक लोकाकाश। आकाश। हाँ उसका नाम है लोक आकाश। और वो इस तो सब, घटेगा ही। वो घटेगा।
और इस सब को मिला के क्या है इसका नाम पूरे का? आकाश। आकाश। इस सब के पूरे का नाम क्या? आकाश। आकाश। ये आकाश। नवीन भाई, इसके अंदर आपने तसनाली क्यों नहीं बनाई? तसनाली के अंदर ये तो जरूरत लोकाकाश नहीं है। है ना, तो अभी वो विषय नहीं है ना समझाने का। अच्छा अब अभी मुझे तरसानी थोड़ा समझानी है। मुझे तो अच्छा लोक आलोक और आकाश समझाना है, इसलिए तरसानी नहीं बनाई इसके अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलो अभी तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, लेकिन आज जो भैया जो ये अलौकाकाश है इसमें भी जीव रहता है क्या? नहीं, अलोकाकाश के अंदर कोई भी द्रव्य नहीं रहता। अलोकाकाश के अंदर केवल आकाश द्रव्य रहता है। गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न किया आपने। लगना चाहिए दिमाग इस तरह, तर्क आने चाहिए इस तरह से। जितने छह द्रव्य हैं, पांच द्रव्य कह लो आप, छठा तो सब जगह रहती है। जो शेष पांच द्रव्य हैं वो लोकाकाश के अंदर ही रहते हैं, लोकाकाश के बाहर जा ही नहीं सकते। यहाँ पर सीमा बंधी भी है इनकी जाने की। जितना भी खेल खेलता है ना, सब ये मरने जीने लूटने पिटने खाने कमाने, जितना भी खेल चलता है, स्वर्ग नरक और ये मोक्ष और सब सब जितना खेल चलता है, वो सब कहाँ चलता है? लोकाकाश में। लोकाकाश में। वो सब लोकाकाश के अंदर चलता है। सुनो, ये आकाश तो हो गया अनंत परदेशी, और लोकाकाश भी अनंत परदेशी लोकाकाश से संख्यात प्रदेशी। संख्यात लोकाकाश संख्यात। तो संख्यात प्रदेशी। है। असंख्यात लोकाकाश प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी। तो ये थोड़ा समस्या दिमाग में नहीं बैठ रहा। लोकाकाश, आलोक जैसे है, आलोक आलोक कितने परदेशी? अनंत प्रदेशी। तो आलोक का मतलब आकाश ही तो हुआ, आकाश हुआ। तो अनंत परदेशी हो गया। हाँ। और आलोकाकाश, लोकाकाश। अलोकाकाश पूछ रहा हूँ मैं। अलोकाकाश तो अनंत प्रदेशी बताया था, आप तो बता रहे हो अनंत प्रदेशी। तो अनंत मतलब आकाश भी अनंत परदेशी, अलोकाकाश भी अनंत परदेशी। हाँ। तो फर्क तो ये दोनों में हुए तो। तो बताता जाता कि अनंत माइनस असंख्यात इज इक्वल टू अनंत होता है। अनंत होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। असंख्य। समुद्र में कितना पानी? हैं? अनंत समुद्र में कितना अनंत पानी? अनंत। अनंत। अनंत अनंत। एक लोटा निकाल लिया उसके अंदर से। अब कितना? एक अभी लोटा। अनंत। एक लोटा कम। अनंत अनंत में एक लोटा घटा दो। तो कितना आया आंसर? अनंत अनंत ही आया। ऐसा समझ लो आप उसको, है ना। बहुत इजी एग्जाम्पल समझ में आ जाता है ना, बात एकदम तो क्लियर हो जाती है एकदम, है ना। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही इस लोकाकाश से खेल है कि वो पूरा समुद्र एक है, उसमें से एक लोटा अलग कर लो, है उसके अंदर भी पानी, लेकिन वो पानी कितना है? एक लोटे जितना पानी है उसका असंख्यात, बाकी कितना का? अनंत। अनंत। लेकिन वहां पर साढ़े पांच द्रव्य खेल नहीं चलता, इसलिए उसको अलग रखा। और सारा जितना संसार लोग जो भी चलता है वो इस क्षेत्र के अंदर चलता है, इसलिए इसको अलग रखा कि सारा खेल यही खेलेगा भाई अब जा, और बाकी से मतलब कुछ नहीं है। हाँ। चलो ठीक है ना जी। बाकी चर्चा जो है इसकी या तो दोबारा करेंगे, देखते हैं रिकॉर्डिंग में कितना आ पाया नहीं आ पाएगा, कल चर्चा शुरू दोबारा कर कर लेंगे। लेंगे, दोबारा कर लेंगे, फिर बहुत दोबारा अच्छा है। समझेंगे इस बात को। दोबारा कर देना। आनंद देखते हैं आता कितना आ है। पाएगा क्या आ पाएगा, वो तो भाई भाग में बच जोगे बचाए। क्या क्या निकलेगा। नहीं नहीं, यही दोबारा करना, ये और भी अच्छा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? दोस्ती जो देव रहते हैं वो अड़ाई में रहते हैं कि उसके ऊपर रहते हैं? कौन? जोशी देव, सूरज चंद्रमा तारे वो ढाई द्वीप के अंदर। नदी के अंदर ही रहते हैं ना? हाँ, ढाई द्वीप के अंदर। हम मध्य लोक में रहते हैं। मध्य हम्म, लोक में ढाई द्वीप के अंदर। मतलब में हाँ। तो वो भी तो इसी के अंदर आता होगा। हैं? वो भी तो लोकाकाश के अंदर ही आता होगा। सब लोग आकाश के अंदर ही है, तो लोग आकाश से लोकाकाश वहाँ में कुछ है ही रहते नहीं। हैं। लोकाकाश के अंदर तो ही लोकाकाश से बाहर तो कुछ है ही कुछ है नहीं। ही नहीं। तो फिर बोलते रहे हैं वहाँ तो लोकाकाश अनंत, के तो। खाली आकाश आकाश आकाश, तो कोई पूछे कि वो अंधकार है कि प्रकाश है, दिन है कि रात है, प्रश्न है। अंधेरा। हाँ। अब बताओ वहां पे, जब पुद्गल नहीं है वहां पर तो ठंडा की अंधकार गर्मी है। होगा। अंधकार होगा। जब पुद्गल नहीं है वहां पे तो ठंडा ही गर्मी है। अंधकार है कि प्रकाश है? अंधकार भी पर्याय पुद्गल की है, और प्रकाश ही पर्याय पुद्गल की है, तो क्या है? तो उसमें लिखा भैया जब सर्वज्ञ वहाँ बनेंगे, ठंडे और अंधकार है। जब नहीं नहीं, जो उन्होंने लिखा कि वहां हम्म। पर जब सर्वज्ञ बनेंगे तब जानेंगे वहां है क्या। अभी है। उसको बता नहीं सकते। मुझे बताया। सही बात है। ऐसा कुछ भी ऐसा रहना चाहिए ना, जो भगवान बनने के बाद जानेंगे। सब यही जान लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। भगवान के केवल ज्ञान में नहीं है ये उसमें आकाश में क्या है। आया, उन्होंने कहा कि ना अंधकार है ना प्रकाश है, वहां का क्या होता है फिर? अब क्या होता है भाई, तू देख रहा फिर क्या होता है फिर। कि जी खट्टा है तो खट्टा होता है, मीठा मीठा होता है। मिर्च कैसी होती है? कि चरपरी होती है। तो नहीं, कैसी होती है? तो भाई जब जीप पे रखेगा तो देख लेना कैसी होती है। तो पता लग जाएगा मिर्च कैसी होती अच्छा, है। मतलब वो खूब मान ले। जैसे तो ना ठंडा है ना गर्मी है ना अंधकार ना प्रकाश कुछ नहीं है वहां पे। कुछ नहीं है। अजीब नवीन भाई, अजीब तरीके की चीज है। हाँ, क्या कह नवीन रहे हैं? भाई, जो नवोदय का स्थान होता है सबसे सात नरक के नीचे, जो हाँ। नवोदय का स्थान होता है,
वहां हाँ, भी वहां भी 6 के 6 प्रदेश होते हैं। वहां भी नित्य निगोद है, वहां भी असंख्यात प्रदेशी हैं, वहां भी 6 द्रव्य विराजमान है वहां। अच्छा, कोई और प्रश्न पूछा बस करो भैया, इसने लता जी, आभा जी, ये अमिता जी, सब प्रश्न पूछा करो भैया, दीपक जी। सब दिमाग लगाया करो अपना, घुमाया करो दिमाग को, इसको दिमाग को ना बिल्कुल चक्कर मारा करो इसका, कि जिस टाइम क्लास लेके लेके बैठे, न्याय की क्लास है। ये आध्यात्मिक क्लास नहीं है कि बस मैं बोले जा रहा हूँ आप सुने जा रहे हो। ये तर्कों की क्लास है, न्याय की क्लास है, इसमें तो खूब दिमाग लगा क्वेश्चन लगाओ। और मुझे लगे कुछ, मुझे ऐसा पता लगा जो मुझे पहले नहीं पता था। ऐसे ऐसे ही परेशानी चाहिए। तब तो पढ़ाने का मजा है, नहीं तो पता लगा जो मेरे पास पढ़ा है वही मैं पढ़ा दूंगा, छुट्टी हो जाएगी। ठीक है नहीं ना। तो पढ़ने का मजा जब है, जो हमारे 100 नंबर वाले आगे आके बोले। हाँ, चलो 100 आएंगे। नंबर वाले में जो सब ध्यान है, ये जो लिखता है तो। त्रसनाली है, ये त्रसनाली के बाहर भी प्रदेश हैं। पूरे हाँ लोक हाँ, के अंदर प्रदेश है। पूरे पूरे लोग लोक का। में है, लोकाकाश में। तरस आप उसे अलग मत समझो ना, तरसनाली को अलग मत समझो ना फिलहाल अभी। आप उसको अलग क्यों कर रहे हो तरसनाली को, वो तो जब वो अलग विषय है उसका। तरसनाली तो जहाँ तरस रहते हैं वहां तो उसे तरसनाली कहते हैं। अच्छा अच्छा। भाई लोग तो मतलब संघात प्रदेश ही है ही वो पूरा का पूरा। अच्छा, लोक आकाश के अंदर पूरे प्रदेश हैं। हाँ, ठीक है जी। चलो, निज निधि निज में बताई है जो अनंत अनंत प्रकार उपकार है है, उसी के के लिए लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।